भाई भाई दूसरा क्वेश्चन आता है? तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां तो आता ही होगा यार। अब क्या होगा भाई? उस दिन मेरा साइंस का पेपर था और लिटरली मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता था। मुझे अभी भी याद है वो हॉरिबल डे ऑफ माई लाइफ। वेल, मैंने गलती कहाँ पे की थी ये पता करने के लिए टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो हर रोज की तरह 2014 का एक एवरेज डे की स्टार्टिंग हो चुकी थी। सुबह 7:30 बजे मैं उठ चुका था। लिटरली सुबह 7:30 बजे उठ के मैं टीवी पे सोफिया द फर्स्ट डॉग मैक्स टफिन जैसे शोज देख रहा हूँ, क्योंकि दूसरे चैनल्स पे तो नाप तोल चल रहा है भाई। अब इनको कौन समझाए यार, नहीं है भाई हमारे बस की ये गाड़ी खरीदना। गरीब की मजदूरी नहीं, सॉरी, गरीब की मजबूरी नहीं समझते यार ये लोग। खैर 8 बजे के स्कूल में मैं 8:05 निकल रहा हूँ, क्योंकि भाई कार्टून 8 बजे खत्म होता है और कार्टून से कॉम्प्रोमाइज नहीं। वेल 8:05 में मैं घर से स्कूल के लिए निकल गया और लिटरली भाई स्कूल जाते जाते मैं क्या सोच रहा हूँ कि आज मुझे कौन से पीरियड में कितना कितना खतरा है और कौन सा खतरा मैं पहले ही खत्म कर सकता हूँ। लिटरली भाई दिमाग तो बचपन से लगाता हूँ मैं। खैर मैं 8:05 घर से निकला था तो ऑब्वियस सी बात है भाई स्कूल में देरी से पहुंचने वाला हूँ। लेट कॉमर्स में मेरा काउंटिंग होने वाला है और भाई हमारे स्कूल में ना लेट कॉमर्स की ना क्या लेते थे भाई। एक होता है डांटना, एक होता है पीटना, एक होता है पूरे स्कूल के सामने इज्जत उतारना। देखो इसीलिए हम लोग क्या करते थे भाई, कभी कभी हम लोग लेट हो जाते थे तो हम लोग कॉरिडोर से छुपते हुए क्लासरूम में जाके हेड डाउन कर लेते थे। और अगर कोई टीचर आता था ना, बोलना क्या है भाई, यही बोलना है सर दर्द कर रहा है भाई। देखो सर दर्द का तो ना तो इनके पास कोई इलाज है और ना ही इनको पता चल सकता है भाई कि एक्टिंग कर रहा है या फिर असल में हो रहा है। वेल ऐसे ही यार मैं भी क्लासरूम में जाके हेड डाउन करके बैठ गया और लिटरली भाई मैं क्या देखता हूँ, मेरे बाद वहाँ पे 2 बच्चे और आते हैं क्लासरूम के अंदर और मुझे लगा भाई ये भाई वो चोरी वोरी करने के लिए आए होंगे। लाते ना भाई बच्चे नए नए पेन और अगले दिन भाई वो पेन गायब हो जाते हैं। ऐसा होता है भाई क्लासरूम के अंदर। तो मैं हेड डाउन करके भाई उनकी बातें सुन रहा हूँ। वो लिटरली भाई पता नहीं कुछ चुराने की बातें कर रहे थे भाई कि मैंने ये चुरा लिया, मैंने गोल्ड चुरा लिया, मैंने ये चुरा लिया, मैंने उसके बेस से ये चुरा लिया। भाई मुझे लगा ये भाई पहुंच वाले आदमी है यार। फिर मैं सुन रहा हूँ भाई ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ये कुछ टाउन हॉल करके बात कर रहे हैं। अबे इनके फूफा का टाउन हॉल, ये कौन से चोर की नई कैटेगरी आ गई। वेल अब असेंबली में प्रेयर खत्म हो चुकी थी और बच्चे ढोल की धुनकी पे भाई एक एक करके क्लास में आने लगे। और भाई क्लास में जब बच्चे आए तो एक बच्चा ब्लैक बोर्ड पर जाके #PYQUC पता नहीं क्या कुछ कोड वर्ड में लिख रहा था। भाई ये क्या लिख रहा है यार। और पीछे वाले डेस्क पे घेरा बना के बैठे हुए मेरे दोस्त लोग पता नहीं कुछ क्लेन विलेन बनाने की बात कर रहे थे। अबे ये कौन सा क्लेन की बात कर रहे हैं, कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? मैं तो एक ही ग्रुप को जानता हूँ, कात्सुकाबे डिफेंस ग्रुप। वेल एग्जैक्टली उसके 2 दिन के बाद मेरा दोस्त आके मुझे बोलता है भाई तू COC खेलता है क्या? COC अब ये कौन सी नई गेम है? मैं तो सिर्फ अभी वो फ्रूट काटने वाली गेम खेलता हूँ, वो भी पापा के फोन में। टच स्क्रीन मैंने पिछले हफ्ते ही तोड़ दिया था। मेरा दोस्त वहाँ पे लिटरली भाई मुझे कन्विंस कर रहा है COC खेलने के लिए। अगर तू क्लैश ऑफ क्लैंस डाउनलोड नहीं करेगा तो तू समाज में पिछड़ जाएगा, लोग तेरी इज्जत करना छोड़ देंगे। मेरी फट गई भाई खड़े खड़े सुन के भाई। ये मैं करता हूँ भाई, अभी डाउनलोड करता हूँ। देखो उस टाइम पे हमारी ये दिक्कत नहीं थी कि हमारा फोन कितने GB रैम का है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भाई गेम कितने MB का है। लिटरली भाई 100 MB 200 MB का कूपन लेके आते थे भाई हम लोग खेलने के लिए। यार मैं कुछ ज्यादा पुराना नहीं हूँ। वेल घर आके मैंने क्लैश ऑफ क्लैंस डाउनलोड किया, ओपन करते ही एक दीदी आई सामने। आहा अरे भाई मजा आ गया भाई, मजा आ गया। देखो शुरू में तो मुझे ये गेम कुछ घंटा समझ नहीं आया, लेकिन टाइम टू टाइम मुझे समझ आने लग गया कि इसमें क्या करना होता है कि तुम्हें अपना एक बेस बनाना होता है। उसमें तुम जो सामान लेके आओगे तुम दूसरों के मतलब कि बेस पे जाके लूट के लेके आओगे, गोल्ड एलिक्सर्स वगैरह। आई थिंक तुम लोगों ने खेला ही होगा इसको। देखो क्लैश ऑफ क्लैंस वाली गेम में ना भाई तुम्हें पेशेंस लेवल तगड़ा चाहिए होता है। ये तो बातचीत एकदम ओके है भाई। उस टाइम पे भाई टाउन हॉल अपग्रेड होने में भी 3-3 4-4 दिन लगते थे भाई। छोटे टाउन हॉल्स की बात कर रहा हूँ मैं। भाई आजकल के बच्चे ने यार एकदम फास्ट फॉरवर्ड गेम्स खेलते हैं, लाइक खेला और खत्म हो गया, पेशेंस लेवल एकदम 0। अब इनको कौन समझाए भाई, इनके पूर्वज 12-12 दिन तक बस एक बिल्डिंग के अपग्रेड होने तक का वेट करते थे। अब फ्यूचर में आगे जाके कोई बच्चा पूछेगा पापा हम गरीब क्यों है, पापा अपने बचपन में 12-12 दिन तक टाउन हॉल लगा के बैठे रहते थे। लिटरली भाई अब मुझे ये गेम खेलना अच्छे से आ गया था भाई। लिटरली सारे के सारे दोस्त मिलके
के खेल रहे भाई क्लैश ऑफ क्लैंस। हम लोगों ने एक क्लेन भी बनाया था जिसका नाम था द डार्क सिटी। हम लोग भाई क्लेन वॉर्स खेलते थे, क्लेन गेम्स लगाते थे, और क्लेन वॉर्स में तो भाई तुम्हारा भाई मैन ऑफ द मैच रहता था यार, क्योंकि नीचे वाले 2 बेस मैं पहले ही तोड़ देता था। देखो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लाइफ एकदम भाई पीक पे जा चुकी थी अपनी। वो कहते हैं ना भाई कि पढ़ाई के लिए गेम को डिलीट कर दिया, मैंने गेम के लिए पढ़ाई को डिलीट कर दिया था। घर वाले बाहर कहीं शादी में जा रहे हैं, नहीं मुझे नहीं जाना, बस फोन रख के चले जाओ, कुछ प्रॉब्लम हुई तो फोन कर दूंगा ना, गेम खेलूंगा। कौन है बे, कौन है? देखो भाई लिटरली अगले 2 साल तक हम लोगों ने दबा के क्लैश ऑफ क्लैंस खेला, और एग्जाम्स वगैरह में तो भाई हम लोग आसपास से देख के पास हो ही जाते थे। लेकिन अब हम लोग आ गए 9th क्लास के अंदर, और भाई जैसे ही हम लोग 9th क्लास में आए ना यार, तो धीरे धीरे क्लैश ऑफ क्लैंस का क्रेज कम होने लगा। लाइक मार्केट में नई नई गेम्स आ गई, मिनी मिल्टिया जैसी गेम्स, और भी बहुत सारी गेम्स आ गई, और लोगों ने भाई क्लैश ऑफ क्लैंस को खेलना छोड़ दिया। लिटरली भाई मेरे दोस्तों ने भी क्लैश ऑफ क्लैंस को खेलना छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता था भाई, क्योंकि मैंने एक बार जो गेम खेल ली ना वो खेल ली भाई, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। क्लास में सभी बच्चे लगभग सीरियस हो चुके थे पढ़ाई को लेकर, क्योंकि 9th क्लास आ चुकी थी। देखो 9th क्लास को ना हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा वो करके रखते हैं कि भाई 9th ना काफी ज्यादा मुश्किल है, उसमें पास होना काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता था ये सब फालतू की बात है, इसमें क्या नया है, जैसे 8वीं कक्षा में पास हो गए वैसे 9वीं में हो जाएगी, है क्या नया है क्या इसमें? दोस्तों ने क्लैश ऑफ क्लैंस खेलना छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अकेले खेल लेंगे। पापा ने फोन देना छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मम्मी के फोन में खेल लेंगे। 1 महीने बाद एग्जाम्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे पीछे से कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे, कर ले जुगाड़, कर ले जुगाड़। आई नो मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, फिर भी तुम लोग सुनो। देखो डिफेंस को मैक्स आउट करते करते कैसे एग्जाम्स आ गए, कुछ पता ही नहीं चला। वैसे पता चल भी जाता तो क्या उखाड़ लेते। ठीक है यार, कल साइंस का पेपर है, मिलते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि। देखो 9th क्लास के मिड टर्म एग्जामिनेशन का पहला ही पेपर था हमारा साइंस का। सभी के सभी बच्चे भाई एग्जामिनेशन हॉल में जाके पेपर का वेट कर रहे हैं। हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। पेपर लिटरली मेरे हाथ में आया एंड आई वाज लाइक, ऐसा पेपर कौन बनाता है भाई, पढ़ाई कर लिया करो। देखो लिटरली मुझे वहाँ पे एक भी क्वेश्चन आता नहीं था, मुझे लगा कोई बात नहीं, आजू बाजू पीछे पीछे से देख के कर लेंगे। लेकिन उन लोगों से पूछा गया तो पता लगा उनको तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता। अब देखो उनको बोला था नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं आता, इसका मतलब यह है कि उनको आता बट मुझे नहीं आता, इसलिए उनको भी नहीं आता। लिटरली भाई मैंने गौर किया कि एग्जामिनर उस दिन पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, मतलब भाई किसी को हिलने भी नहीं दे रहे यार। देखो लिटरली मेरे को क्वेश्चन एक भी आता नहीं था, लेकिन पर्सनली मेरा मानना ये है कि कुछ ना करने से तो बेहतर है कि कुछ कर लो। लिटरली भाई मैं पूरे पेपर में ना क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस विच इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग आर द लिविंग थिंग्स, दे नीड न्यूट्रिशन, दैट्स व्हाई न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट। कुछ भी लिख रहा हूँ यार। देखो पेपर लिखते टाइम तो भाई कुछ भी ज्यादा अच्छा कुछ फील नहीं हुआ, लाइक पेपर निकाल दिया भाई हंसी मजाक में। लेकिन जब बाहर जाके भाई डिस्कशन होती है ना भाई कि तुमने ये क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन किया, आई वाज लाइक मैंने कौन सा क्वेश्चन किया? यार पढ़ लेना चाहिए था भाई, पढ़ लेना चाहिए था यार, गेम को गेम की तरह खेल लेना चाहिए था यार। गेम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट माई लाइफ। देखो फाइनली मुझे पछतावा हो चुका था, लेकिन तुम्हें लगता नहीं है भाई थोड़ी बहुत देर हो चुकी है? हाँ मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। लाइक बटन लाइक नहीं दबाया यार तुम लोगों ने अभी तक, लाइक दबाओ यार, और बेल आइकन ऑन रखा करो भाई। देखो मुझे ये पता चल चुका था कि डैमेज तो हो चुका है, हाँ लेकिन रिपेयर भी तो करना पड़ेगा ना। देखो जब तुम्हें पता लग जाता है ना कि काम करने की जरूरत है, आधी रेस तो तुम लोग वही जीत जाते हो। वो कहते हैं ना भाई कि पहला कदम ही सबसे बड़ा होता है, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। वेल अब बारी आ चुकी थी भाई एक अच्छे से डिसिप्लिन लाइफ जीने की, हर मोमेंट को जीने की। हालांकि मैं गेम को अभी भी खेल रहा था बट गेम की तरह। इसके बाद के अगले 5 एग्जाम मैंने और थोड़ा बहुत पढ़ बुढ़ के ऐसे वैसे करके दे दिए, बस दे दिए। और वो कहते हैं ना भाई कि जब तुम्हारी नीयत अच्छी होती है ना तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देने लग जाती है। जब मिड टर्म एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया, I got 26.5 in science, 26.5 in maths, 32 in English, 31 in SST out of 70, जहाँ पे पासिंग मार्क्स 27 थे और मेरे 26.5 भाई 27 ही होते हैं वो, ठीक है। I am passed bro, literally I am passed। मैं तो गाने भी लिख के नहीं आया था यार। देखो इस बार तो किस्मत ने साथ दे दिया था, लेकिन ऐसा हर बार थोड़ा ना होगा। I start to prepare for final exams। मैं रोज आधा 1 घंटा YouTube से देख के पढ़ाई कर लिया करता था।
सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था भाई, सब कुछ मैनेजेबल था एकदम। लेकिन जब सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है ना, तो हमें ना एक डर लगता है भाई कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए।